असम्बली हल्का थन्ना मंडी में इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख थी। इसी सिलसिला में आज एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार शबीर अहमद खान ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौका पर उनके हमरा सीनियर कांग्रेस लीडर शकील अहमद मीर, एनसी लीडरान बशीर अहमद वानी, शफायत अहमद खान, मुश्ताक अहमद शान के अलावा इनके हमायतियों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। आइए देखते हैं थन्ना मंडी से ये खास रिपोर्ट। नेशनल कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार जनाब शबीर खान साहब वीडियो बनावा इस तरफ से मुश्तरका तौर पे शबीर खान मेरी आप सबसे गुजारिश है ये अल्लाह की रहमत है और रहमत को हमारे ऊपर ही आनी है। शबीर अहमद खान साहब जिंदाबाद, शबीर अहमद खान साहब जिंदाबाद, मियां खान साहब जिंदाबाद। मैंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फाइल किए हैं और उसमें एक तो मैं अपने तमाम हजरात जो हमारे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो साथी हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो इतनी बारिश और इतने खासकर जाम में यहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं और मेरा साथ आके उन्होंने मेरे नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो दायर जो है वो करवाए हैं। और रास्ते में हमें काफ़ी परेशानियां भी आई कि जामिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से निकले और पहुँचे यहाँ पे। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे हैं। बहरहाल मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका उम्मीदवार, बाशियत एक मुश्तरका उम्मीदवार, आज मैंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल किए हैं। मैं अपनी थन्ना मंडी जो हमारी 87 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके जितने भी मुअज़्ज़ज़ वोटरान हैं, चाहे बरहाल के हमारे मुअज़्ज़ज़ वोटरान हैं, चाहे मंजाकोट के हैं, चाहे थन्ना मंडी के हैं, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपकी परेशानियाँ जो हैं वो कम होंगी, आपकी जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी, आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की दिक्कतें हैं वो इंशाअल्लाह कम होंगी। इसीलिए राहुल गांधी जी ने, डॉक्टर फारूक साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने और मियां अल्ताफ़ साहब ने, मैं कहूँगा कि ये अलायंस जो है वो किया है। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की क़यादत में, मैं कहूँगा इस अलायंस का मकसद एक है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो पिछले 10 साल में परेशानियां देखी, जो मुसीबतें देखी, जो इन्होंने यहाँ पे ऐसे हालात में मैं कहता हूँ कि गुजारा किया, जिस हालात में मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल था, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो राहुल जी का और उमर अब्दुल्ला साहब का और फारूक साहब का जो अलायंस है ये इसीलिए है कि हमारी सरकार बने, यहाँ लोग जो हमारे हैं वो इस मुसीबत, इस परेशानियों से जो है वो निकले बाहर और राहत मिले। यहाँ के बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले, यहाँ के किसानों की परेशानी है वो कम इसलिए मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी 8 तारीख के बाद काउंटिंग होगी, हमारी सरकार बनेगी और इंशाअल्लाह यहाँ पे टीचर भी जो है रिक्रूटमेंट होगी, यहाँ पे पुलिस में भी लोग भर्ती होंगे, यहाँ पे जो है डेली वेजर्स भी लगेंगे, यहाँ पे हर तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जो है वो लोगों को मिलेगी। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 1 साल के 3,000 4,000 खाली RET और जर्नलिस्ट के तहत टीचर्स लगते थे, पटवारी लगते थे।
हर डिपार्टमेंट में लोगों को जो है वो रोजगार मिलता था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर यहाँ तबाही और बर्बादी के शिकार भारतीय जनता पार्टी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे हुकूमत कर रही है, उसने दिन ब दिन यहाँ के लोगों के मसाइल, परेशानियाँ, बेरोजगार नौजवानों के जो दुश्वारियाँ, उनको बढ़ाया, उनको कम नहीं किया। तो इसलिए मेरी गुजारिश है दरहाल के मअज़्ज़िज़ वोटरान से, थन्ना मंडी के मअज़्ज़िज़ वोटरान से और मंजाकोट के मअज़्ज़िज़ वोटरान से कि आप मुझे वोट दें। इंशाअल्लाह जब 8 तारीख के बाद यहाँ पे काउंटिंग होगी, हमारी सरकार बनेगी और इंशाअल्लाह मैं दिन रात एक करके आपके लिए काम करूंगा, यहाँ की तामीर और तरक्की करूंगा। 2008 से लेकर 2014 तक मुझे आपने यहाँ मौका दिया एमएलए बनने का और फिर मैं मिनिस्टर भी रहा। जो इंशाअल्लाह मैंने काम किए हैं रजौरी पुंछ के लिए बिलखुसूस और उसके बाद बिल अमूम मैं कहूँगा कि पूरी रियासत के लिए, वो सब लोगों के सामने है। चाहे रजौरी की पुंछ के अंदर 400 kV लाइन हो, 132 kV लाइन हो, पावर सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो या दूसरे कई सेक्टर हो, उसको मैंने इंशाअल्लाह मजबूत किया। यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को हमने जो है वो मजबूत किया। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो हमने खोले, चाहे थन्ना मंडी का सब डिवीजन हो, शाहदरा शरीफ में नियाबत हो, नायब तहसीलदार हो, इसी तरह बैरोड पलांगड़ में ब्लॉक हो, साज के अंदर नायब तहसीलदार हो, गंभीर मुगला के अंदर नियाबत हो या वहाँ का ब्लॉक हो, जो कि बाद में कैंसिल किया गया, दूसरी सरकार आई। उसके बाद मंजाकोट के अंदर तहसील हो हमारा, उसके बाद गंभीर ब्राह्मणा के अंदर, पांचग्राई के अंदर जो है वो दूसरा हमारा वीडियो ब्लॉक जो है वो हो। और इसी तरह मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे काम जो थे, चाहे वो खासकर मेडिकल कॉलेज आप देख लो जो हमारे 2 सेक्टर डिस्ट्रिक्ट का था, इसी तरह रजौरी के और बहुत सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो दरहाल, थन्ना मंडी और मंजाकोट या पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट थे, जो मैं कहूँगा कि उस वक्त की अहम जरूरत थी। उस वक्त हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो है उनको जो है वो स्टार्ट किया, कुछ मुकम्मल हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि 10 साल उसके बाद 2015 में 2DP की सरकार रही, उन्होंने कोई काम यहाँ पर जो नहीं किया। यहाँ लोगों की परेशानियों को बढ़ाया, यहाँ की मुश्किलात को जो है वो बढ़ाया। कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई रोजगार जो है, कोई किसानों के लिए कोई पैकेज किसी किस्म का जो है वो नहीं दिया। और 2018 के बाद जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत को खत्म किया गया, हिंदुस्तान की अगर सबसे कोई ज्यादा बड़ी खुशहाल रियासत थी तो वो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की रियासत थी। यहाँ के लोग खुशहाल थे और हमें परेशानियों में भारतीय जनता पार्टी ने जो वो धकेल दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिछले 10 साल से रियासत जम्मू कश्मीर में वही हुकूमत कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि आज मौका है, आज हमारे मुल्क का जो कानून